नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नेपाल से काठमांडू नेपाल से ऋषि अधिकारी जी का जो प्रश्न है उसी की चर्चा आगे चल रही है। उन्होंने पूछा है, एक वाक्य में कहे तो अद्वैत वेदांत में कौन सी युक्ति मान्य है, माने कि अद्वैत वेदांत की कौन सी युक्तियां हैं, क्या युक्तियां हैं वेदांत को प्राप्त करने की। तो कल हमने चर्चा की कि श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति, ये चार बातें वेदांत को जानने के लिए होती है। श्रुति प्रमाण है, स्मृति भी प्रमाण है, युक्ति भी कुछ अंश तक प्रमाण को सिद्ध करने का काम करती है, और अनुभूति तो स्वयं की होती है, वह तो प्रमाण है ही है। लेकिन अगर हमारी अनुभूति नहीं है तो संत महात्माओं की अनुभूति को हम प्रमाण मान सकते हैं। तो ये सब में मुख्य बात एक ही युक्ति है वास्तव में, तो विवेक मात्र ही। अतः विवेक कर्तव्य, विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए, विवेक पूर्ण विचार करना चाहिए, यही सबसे बड़ी युक्ति है। मुंडक उपनिषद में कहा, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, अपने कर्मों का, इस लोक में किए हुए कर्मों का परीक्षण करो। जो प्राप्त करने के लिए आपने परिश्रम किया उसकी प्राप्ति हुई क्या, परीक्षण करो। परीक्षण करो माने क्या, देखो, जांचो, उसको तपासो और विवेक करो कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। आज तक अगर किसी को नहीं मिला तो क्या मुझे मिल जाएगा कर्मों से, यह विवेक करना चाहिए। तो इसको कहते हैं युक्ति। विवेक ही मुख्य युक्ति है वास्तव में। सब में विवेक तो करना ही करना है। आपने पूछा है अन्वय, व्यतिरेक, अधिष्ठान, अध्यस्त, अध्यारोप, अपवाद, ये सब युक्तियाँ क्या है, और इसके सिवाय अगर कोई युक्ति है तो बताइए। तो हमने कल चर्चा की थी कि अवस्थात्रयी युक्ति, अवस्थात्रयी का विवेक करना यह भी युक्ति है, पंचकोश का विवेक करना यह भी युक्ति है, बाकी सत्या मिथ्या का विवेक करना यह भी, सत्य माने सत्य और मिथ्या का विवेक करना यह भी विवेक है, सद असद का विवेक करना विवेक है, नित्यानित्य का विवेक करना, सब एक ही बात है वैसे, ये सब विवेक है। और आख्यायी के द्वारा भी ये विवेक कराया जाता है। आख्यायी का भी युक्ति होती है। कल हमने 10वें बालक का आख्यान सुना था, उसकी चर्चा की थी। त्वम दशमोसी, तुम दसमो है, तू ही दसमो है। तो ये सब युक्तियाँ हैं। अब जो आपने पूछा है उसमें से एक आज लेते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते, ऐसा शास्त्र में कहा है। अध्यारोप का अपवाद करके इसको जानो, ब्रह्म को जानो। वेदांत, वेद के अंत में जो मिलने वाला है परम सुख, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एक रस, आनंद, उसको जानो, पहचानो और मानो। तो अपवाद करके, अध्यारोप का अपवाद। अध्यारोप क्या है? हमारे, जैसे एक उदाहरण से ले लो, हमारे शरीर पर मैल चढ़ता रहता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो उसको ज़्यादा मैल चढ़ता है। मिट्टी के साथ, धूल मिट्टी के साथ उसे काम करना होता है, तो धुएं के साथ काम करना होता है, तो उसको ज़्यादा मैल चढ़ता है। तो उसी तरह हमारे जन्मों जन्मों का जो अज्ञान रूपी मैल हमारी आत्मा ऊपर चढ़ा हुआ है, हमारी समझ ऊपर, आत्मा ऊपर माने हमारी समझ ऊपर यह सब आवरण, ये परत चढ़ी हुई है। अब शरीर का मैल साफ करने के लिए क्या करेंगे? तो नहाएंगे। नहाने में क्या होता है कि पहले साबुन लगाएंगे, खूब रगड़ेंगे साबुन लगाकर। क्यों भाई साबुन लगाते हो? मैल को निकालने के लिए। तो मैल को निकालना है तो साबुन रखेंगे क्या? साबुन को भी तो निकालना पड़ेगा। तो साबुन लगाना यह हो गया विवेक, माने शरीर से मैल को भिन्न किया, अलग करने के लिए, शरीर से मैल को छुड़ाने के लिए हम साबुन लगाते हैं, यह हो गया विवेक। अब साबुन को भी निकालना पड़ेगा ना, तो जल डालकर साबुन के साथ मैल को भी त्याग देते हैं। इसको कहते हैं वैराग्य।
तो विवेक वैराग्य ही अध्यारोप का अपवाद करने में साधन है। जो हमने नासमझी से अपनी बुद्धि पर पर्दे डाल रखे हैं, उसको समझ के साथ, विवेक के साथ उसको दूर करने का नाम है अपवाद करना। अब कैसे करेंगे? जैसे हुआ है उससे उल्टा करो। जैसे समझो कि एक ये समझ लो कि रस्सी है या वस्त्र ही समझ लो, कोई बात नहीं। इसको हमने यहाँ लपेटा, ऐसे ऐसे लपेटा, तो अब लपेट लिया। अब इसको उधेड़ना है तो क्या करेंगे? वो पहले वाला जो छोर था वहां से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जहां खत्म हुआ लपेटना वहां से फिर वापस मुड़ना होगा, ऐसे इस तरह से यह निकलेगा, उधड़ेगा। तो उसी तरह से जिस तरह से यह हमें चढ़ा हुआ दिखता है, उसके विपरीत दिशा में जाने से यह उधेड़ सकता है, निकल सकता है, मिट सकता है। अध्यारोप अपवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते। इस प्रपंच को फिर से 5 में लाओ। यह जगत कैसे बना है? 5 महाभूतों का, पंचीकृत 5 महाभूतों के सत्व, रजस और तमस गुण में से यह जगत और यह जीव, हमारा अंतःकरण, सब कुछ उसी में से बना हुआ है। तो यह शरीर, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, यह हम गुजराती में तो इसको कहते हैं शेर माटी। जिसका बच्चा नहीं होता वो कहते हैं भगवान शेर माटी नी खोट छे, मतलब कि एक बेटा दे दो या बेटी दे दो, एक संतान दे दो। तो ये मिट्टी ही माना जाता है शरीर, क्योंकि इसमें महत्तम अन्न का भाग है। और अन्न कहाँ से पैदा होता है? वहाँ से रिवर्स चलो तो ये शरीर बना है अन्न जल से। तो अन्न कहाँ से आया? पौधे में से, गेहूं में से, आटे में से। आटा कहाँ से आया? गेहूं में से। गेहूं कहाँ से आया? गेहूं के पौधे में से। पौधा कहाँ से आया? मिट्टी में से। मिट्टी कहाँ से हुई? जल में से। जल में से मिट्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मिट्टी को जल में डालो। जल कहाँ से हुआ? अग्नि में से। जैसे हम दौड़ते हैं, गर्मी होती है तो पसीना आ जाता है ना, तो गर्मी से जल बना, तो उसको गर्मी में डालो या तो अग्नि में डालो, प्रकाश में डालो, तेज में डालो, तेज तत्व। और उस गर्मी को, उस अग्नि को कहाँ से प्रकट किया है परमात्मा ने? वायु से। जैसे घर्षण से, वायु का घर्षण होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो वायु में डाला। वायु कहाँ से निकला? आकाश में। आकाश कहाँ से आया? आत्मान आकाश संभूत तस्मात् आत्मान आकाश संभूत। आत्मा से आकाश प्रकट हुआ, माने कि आत्मा ही आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो आकाश को डाला आत्मा में, तो आत्मा परमात्मा में। परमात्मा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। तो ये अपवाद हो गया। तो जैसे ये परत चढ़े हैं, उससे उल्टे रूट में उसका निकाल करना, उसी को कहते हैं अपवाद। तो अध्यारोप और अपवाद। अच्छा, आपने पूछा है अन्वय व्यतिरेक क्या है? अन्वय माने भाव, व्यतिरेक माने उसका प्रतियोग। भाव अभाव के अनुयोग प्रतियोग के की प्रक्रिया को अन्वय व्यतिरेक। देखो, अन्वय माने होना। जैसे इस घड़े में मिट्टी का अन्वय है। मिट्टी है, घड़ा है, माने कि घड़ा है तो मिट्टी है। घड़ा है, मिट्टी है। मिट्टी है इसलिए घड़ा है, समझ लो। मिट्टी है तो घड़ा है। अब मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं। इसमें से मिट्टी निकाल लो, घड़ा नहीं रहेगा। तो मिट्टी है अतः घड़ा है, यह हुआ अन्वय। मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं है, यह हुआ व्यतिरेक। उसी तरह आत्मा है तो यह जगत है। आत्मा माने अस्थि भाति प्रिय। अस्तित्व के बगैर यह जगत का अस्तित्व नहीं रहता, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसको मिथ्या कहते हैं। तो सत्य है तो यह व्याकरण है, जो मिथ्या हमें दिख रहा है वह सब जगत है। अगर सत्य न हो तो नहीं हो सकता। लेकिन सत्य के न होते हुए भी जगत के न होते हुए भी सत्य तो रहता है। घड़ा नहीं है तो भी मिट्टी तो है ही। तो वह सत्य है
जिसके न रहने पर भी जो रहता है वह सत्य है, जो जिसके रहने पर ही जो रहता है वह मिथ्या है। मिट्टी के रहने से ही घड़ा रहेगा तो घड़ा मिथ्या है, घड़े के न रहने पर भी मिट्टी रहती है तो मिट्टी सत्य। सत्य मिथ्या का विवेक करने के लिए यह अन्वय व्यतिरेक की पद्धति काम में लाई जाती है। इन युक्तियों से और इसी तरह की अन्य युक्तियों से अद्वैत वेदांत को कैसे जाना और माना जा सकता है। सद असत विवेक करो, क्या सत्य है क्या मिथ्या। सद असत विवेक कैसे करेंगे? सत का मतलब है त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका निराकरण नहीं हो सकता। त्रिकाल पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वही सत्य है। जैसे समझो हमने अपने शरीर को सत्य माना है कि यह मैं हूँ, मैं माने आत्मा, आत्मा माने सत्य, यह मैं हूँ, तो यह सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वह त्रिकाल में अबाधित नहीं है। इसमें विकार होता है और जिसमें विकार होता है उसका नाश भी होता है। विकार माने परिवर्तन। तो पहले बचपन में जो ये शरीर था तो वह बचपन का शरीर नहीं रहा, लेकिन मैं हूँ। जवानी में दूसरा शरीर आ गया, दूसरा शरीर भी नहीं रहा, लेकिन मैं हूँ। अब ये वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था कह लो, जो आपको ठीक लगे, इसमें ये शरीर है, प्रौढ़ावस्था का शरीर चला गया, वृद्धावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था का शरीर नहीं रहा, लेकिन मैं तो रहा। तो मेरा सभी अवस्थाओं में अन्वय है, लेकिन मेरे साथ अवस्थाओं का व्यतिरेक है। मेरे साथ अवस्थाएं नहीं टिकती, मैं हूं तो अवस्थाएं हैं, अवस्था है तो मैं हूं ऐसा नहीं, क्योंकि अवस्था चली जाती है तो भी मैं रहता हूं। तो मैं सत्य हूं, आत्मा सत्य है। आत्मा ने जिसको धारण किया है वह शरीर सत्य नहीं है। इस शरीर के रूप में आत्मा अभिव्यक्त हुआ है इसको धारण करके। तो यह चैतन्य मैं हूँ। चैतन्य ने जो वेश पहना है वह वेश मिथ्या है। इसी तरह सत्य मिथ्या का विवेक और सद असद का विवेक, नित्य अनित्य का, जो नित्य रहता है वही सत्य है, नित्य है वही सत्य है। तो ये सब विवेक करके हम अद्वैत वेदांत को, माने कि परमात्मा को जानकर पहचान कर अपने जीवन में ला सकते हैं। अवस्थात्रय विवेक, जागृत अवस्था मेरी है, स्वप्न अवस्था मेरी है, सुषुप्ति अवस्था मेरी है। मेरी है माने मैं तो हूँ ही। जागृत में जो मैं हूँ वही स्वप्न में भी मैं हूँ, तभी तो मुझे जाग कर पता चलता है कि मुझे आज ऐसा ऐसा स्वप्न आया। सुषुप्ति में भी हूँ, भले वहाँ कोई इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों का कोई कार्य नहीं है, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई अकल काम नहीं कर रही है, लेकिन सुबह में उठकर कहते हैं कि मैं सुख से सोया। वहाँ सुख की, आनंद की जो अनुभूति किसी ने की वह तो मैं था। तो कुछ नहीं था इसको जानने वाला मैं था, जो है अभी जागृत में उसको जानने वाला भी मैं हूँ। सुषुप्ति में कुछ नहीं है उसको भी जानने वाला मैं हूँ। तो मेरा हर अवस्था में अन्वय है, लेकिन अवस्थाओं का मुझ में व्यतिरेक है। जिसका व्यतिरेक है वह मिथ्या है, जिसका अन्वय है वह सत्य है। तो इस तरह से यह सब युक्तियाँ लगा लगा कर वेदांत शास्त्र को, अद्वैत वेदांत को जाना समझा जा सकता है। समझना क्यों है? अपने स्वरूप को जानने के लिए। स्वस्वरूप को जानना और जाने हुए को मानना, इसी का नाम अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, इसी का नाम ज्ञान है। यही मुक्ति का साधन है। जान तो लेते हैं हम बुद्धि से, कौन नहीं जानता कि हम ब्रह्म है। इतना सुना, इतना समझा, इतना पढ़ा, इतना देखा, इतने महात्माओं का संग किया, सत्संग किया, तो जान गए कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मान कहाँ रहे हैं? अगर मैं ब्रह्म होता, हमारे गुरुजी कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अभी अनुभूति नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं कि मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, वैसे तो हूँ ही, तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे भाव कैसे हो, मेरे विचार कैसे हो, मेरी वाणी कैसी हो, मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरा जीवन कैसा हो, मेरा चरित्र कैसा हो। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए। बस ऐसा होना शुरू कर दो, आप ब्रह्म हो, ऐसा होना शुरू कर दो। ऐसे विचार, ऐसी वाणी, ऐसा वर्तन आप शुरू कर दो तो ब्रह्म हो जाओगे। धीरे 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 साधना तो करनी है, लेकिन अभी से मानना। तो कहने का मतलब यही कि ये सब जानकर फिर उसको मानना भी
उतना ही जरूरी है। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारा मन मैला है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसमें विषयों की वासना भरी पड़ी है। चित्त में से विषयों की वासनाओं को निकाल दिया जाए तो वह चित्त ही चिद बन जाता है, चैतन्य हो जाता है, वही आत्मा हो जाती है। हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता है तब उसी का नाम हृदय हो जाता है, और हृदय देश में परम आत्मा का निवास हमें अनुभूति में आ सकता है। उसका निवास तो हर जगह है, लेकिन वहाँ हमें मिल सकता है। जैसे जमीन में पानी हर जगह है, लेकिन कुएं से हमें पानी मिल सकता है, उसी तरह हृदय गुफा में, दहर गुफा में परमात्मा प्रकाशित होता है, वहाँ से हम उसको जान सकते हैं। किसी को मिलने जाए तो उसके बाथरूम में या उसके बेडरूम में उसके साथ मीटिंग नहीं होगी, उसके लिविंग रूम में, उसके बैठक रूम में हम उसको मिल सकते हैं। बैठने का, मिलने का स्थान अलग होता है। रहते तो पूरे मकान में, पूरे बंगले में रहते हैं लोग, लेकिन मिलते कहाँ पर है? उसी तरह पूरी समष्टि में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन मिलता है अपने शुद्ध हृदय में, अंतःकरण में। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब वह परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया, हम परमात्मा को प्राप्त हो गए, ऐसा कहना चाहिए। शास्त्र में या किसी संत के मुख से अगर हम सुने कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इसका मतलब यही है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त होना है। नदी समुद्र को प्राप्त हो जाती है, माना जाता है कि नदी ने समुद्र को प्राप्त कर लिया। वास्तव में हुआ क्या? नदी स्वयं समुद्र को प्राप्त, परम आत्मा है ना, तो हम उसमें समा सकते हैं। वो हम में कैसे समाएंगे? जो बड़ा है उसमें छोटी वस्तु समाविष्ट हो जाती है। तो हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, जो भी कहे, लेकिन समझना हमें यही है कि हमें परमात्मा को प्राप्त होना है। परमात्मा को प्राप्त होने का उपाय है ये सब युक्तियां जो आपने अभी पूछी। हमें लगता है ऋषि जी का कुछ स्पष्टता हो गई होगी, ऋषि अधिकारी जी की। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।